नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं लेकर एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को बुलाया भारत बंद। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुआ था भारत बंद, जिसमें ऐलान किया गया था पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंद की तैयारियां तेज। संयुक्त मोर्चा का दावा, कई संगठनों ने किया बंद का समर्थन। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी बंद को समर्थन देने का किया ऐलान। कहा, अन्नदाता की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का तंज। भारत को किस देश के साथ बात करनी है या नहीं, यह भारत सरकार का अधिकार। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की चिंता करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही आतंक की लपटों में दुख सहन किए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना के मामले, 29 रिकवरी और कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। फिलहाल कुछ मामलों की संख्या 14,38,685, एक्टिव केस 379। आईपीएल के 14वें सीजन का आज 36वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच। दोनों टीमों ने अपने पिछले मैच में हासिल की जीत। दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वैक्सीनेशन में हिसार किया मुकाम। 10 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की डोज लगाने वाला बना पहला राज्य। देश के अन्य राज्यों को मीलों पीछे छोड़ते हुए यूपी ने हासिल किया टीकाकरण के 10 करोड़ का लक्ष्य। देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य अब बना वैक्सीन की सर्वाधिक डोज देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज। एसआईटी से डिटेल लेकर जांच में जुटी सीबीआई की 3 टीमें। निरंजनी अखाड़ा के सचिव बोले, नहीं कर सकते सुसाइड। महंत नरेंद्र गिरी दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने उठाए सवाल। कहा, सिंधिया के स्वागत में बीजेपी ने जो शासकीय धन का दुरुपयोग किया वो गलत है। स्वागत करने को बताया सावंतवादी सोच। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किया मानसा के गांवों का दौरा। गुलाबी सुंडी से प्रभावित खेतों का किया निरीक्षण। पत्रकार वार्ता के दौरान बोले सुखबीर सिंह बादल, हुआ है काफी नुकसान। पंजाब में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। चन्नी ने कैबिनेट को अंतिम रूप दिया। रविवार को शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री
चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रिमंडल के स्वरूप को अंतिम रूप देने के बाद शनिवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। हरियाणा में बांगर की धरती से खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी इनेलो। यहां से इनेलो को फिर से राजनीतिक संजीवनी मिलने की उम्मीद। जींद की नई अनाज मंडी में इनेलो ने सम्मान दिवस रैली का किया आयोजन। रैली में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी बोले, ओलंपिक में मेडल ओम प्रकाश चौटाला की खेल नीति का परिणाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफसीडी के आधिकारिक वेबसाइट का किया शुभारंभ। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, हरियाणा को विश्व में पहचान दिलाएगी ये वेबसाइट। हरियाणा के लोगों को फिर से हरियाणा से जोड़ने का मकसद। हरियाणा के मुख्य सचिव ने की अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात। हरियाणा के बीच सहयोग और संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन बोले, हरियाणा उच्च शिक्षा आयोग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रविदास मल्होत्रा के घर कुर्की का नोटिस। कई साल पहले हसनगंज इलाके में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी तोड़फोड़। गिरफ्तारी न होने पर वारंट लेकर पहुंची पुलिस। हसनगंज पुलिस ने चस्पा की नोटिस। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद अब अध्यक्ष पद खाली। जल्द ही अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का होगा चुनाव। फिलहाल अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री महाराज को बनाया गया कार्यवाहक अध्यक्ष। 5 अक्टूबर के बाद प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में सभी संतों की सहमति से नए अध्यक्ष का किया जाएगा चुनाव। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन। कोरोना महामारी का किया जिक्र। यूएनजीए के 76वें सत्र को किया संबोधित। कहा, ऐसे देश से हूं जो है लोकतंत्र की जननी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अब डिजिटल युग की शुरुआत। भारत के विकास से ही विश्व के विकास को मिलती है गति। ललितपुर की राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर में निरुद्ध। 5 कैदी दीवार फांदकर हुए फरार। बाल कैदियों के फरार होने की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों में मचा हड़कंप। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। सदर कोतवाली के तहत राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर नेहरू नगम की ये घटना। मृतक दलित के परिवार से मिले पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। यूपी के महोबा जिले के ब्रजपुर निवासी एक दलित युवक की संदिग्ध मौत का मामला। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बोले, अभी तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी। मानसा के इंजीनियर सिमरनदीप सिंह दंदीवाल ने हासिल किया 34वां रैंक। सिमरनदीप सिंह और परिवार को बधाई देने वालों का लगा तांता। सिमरनदीप सिंह ने इसी वर्ष पीपीएससी की परीक्षा भी की थी पास। सिमरनदीप सिंह के शानदार प्रदर्शन से परिवार और दोस्तों में खुशी का आलम। श्री मुक्तसर साहिब में 27 सितंबर के पंजाब बंद के लिए लोगों को किया जागरूक। किसानों और खेत मजदूरों ने श्री मुक्तसर साहिब के बाजारों में निकाला जागरूक मार्च।
लोगों से 27 सितंबर के पंजाब बंद को सफल बनाने की अपील की। पलवल के गांव कृष्णा कॉलोनी निवासी प्रिंस तेवतिया ने 295 अंक प्राप्त किए। प्रिंस की उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल और उनके घर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ। प्रिंस ने बताया कि वे लगातार आईएएस के लिए तैयारी कर रहे थे और वे देश सेवा के लिए काम करेंगे। अयोध्या सोहावल ब्लॉक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर गरीब कल्याण दिवस के रूप में किसान मेले का आयोजन हुआ। हवा हवाई सुबह 10 बजे से शाम 2 बजे तक नहीं कर सके विभागीय अधिकारी इंतजार, समय से पहले ही स्टॉल को समेटा गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज शनिवार सुबह नागरिक अस्पताल में पहुंचे। इसी बीच उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान 200 बेड अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण में हो रही देरी पर उन्होंने संज्ञान लिया। तो वहीं उन्होंने सिविल अस्पताल के अधिकारियों को इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का नोटिस जारी किया। उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नूंह जिले के गांव हिलालपुर में जननायक चौधरी देवीलाल के 108वें जन्म दिवस को मूर्ति स्थापना व सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जेजेपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जननायक चौधरी देवीलाल की हरियाणा के नूंह में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। हरियाणा के चरखी दादरी शहर के वाल्मीकि बस्ती में सीवरेज की समस्या बनी हुई। खबर के अनुसार सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से सीवर का बदबूदार पानी गली में आ जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता। सीवरेज के पानी की वजह से कॉलोनी में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए, जिसके चलते स्थानीय लोग बीमारी की चपेट में आ रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के करनाल में बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया, जिसके चलते किसानों को फसल काटने में काफी परेशानी आ रही। किसानों ने बताया कि पानी भरने से फसल में कीड़ा लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। इस मामले पर कृषि विभाग ने बताया कि सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में गिरदावरी कराने के आदेश दिए गए। लुटेरी दुल्हन रिम्पी व उसके गैंग ने लगाया 5 लोगों को चूना, शादी का झांसा देकर लूटे कई लाख रुपए। वहीं जब इस मामले की जानकारी करनाल पुलिस को हुई तो उन्होंने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले से ही जेल में है, यानी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके। हरियाणा के पेहोवा में एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया तो वहीं आज सुबह गोताखोर की पूरी टीम ने अरनेचा के समीप नहर से लड़की का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मामला बावल के बिशनपुर गांव में सामने आया, जहां शिकायतकर्ता गांव के सरपंच हरि सिंह ने बताया। महाराष्ट्र में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल खोले जाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। सीएमओ ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इस दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य में 4 अक्टूबर से स्कूल भी खोले जाने का फैसला लिया गया। सीएम योगी इस समय गोरखपुर के दौरे पर हैं और जब भी सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर होते हैं तो सीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाकर यूपी सीएम लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इस बार भी सीएम योगी के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे और सीएम योगी ने फरियाद लेकर आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और उनकी समस्या को जल्द हल करने का वादा किया। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 1.87 लाख से अधिक लोगों ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण लगवाया। इसमें से 1.02 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ली। कोविन पोर्टल के मुताबिक अब तक शहर में टीके की 1.69 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। शहर में लगभग 1029 टीकाकरण केंद्र संचालित हैं, जो प्रतिदिन लगभग टीके की 2.75 लाख खुराक लगा सकते हैं। देश के नौनिहालों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल अगौता थाना क्षेत्र में ससुराल में रह रही 3 तलाक पीड़िता को घर से भगाने के लिए ससुराल वालों ने उसकी 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। आरोपियों ने 19 सितंबर को इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब 3 साल की बच्ची सवा घर में अकेली मौजूद थी। मासूम के पिता और चाचा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी। पंजाब में नए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात की। रविवार को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल ने सहमति जता दी। इससे पहले चन्नी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ देर रात तक मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया। चरणजीत सिंह चन्नी आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई कैबिनेट पर चर्चा की। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह मध्य प्रदेश के सतना के रैगांव विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर वे गरीबों के लिए नई योजना की घोषणा कर रहे हैं। यूपी के रामपुर के विलासपुर कोतवाली इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर अवैध संबंधों के शक में एक महिला और पुरुष की पेड़ में बांधकर पिटाई कर दी गई। ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के भरोहिया ब्लॉक मेले में उपस्थित होकर गरीब कल्याण मेला की शुरुआत की। 15 कल्याणकारी योजनाओं के 75 लाभार्थियों हर योजना से
5/5 को मुख्यमंत्री ने मंच से योजना का लाभ पाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में इन योजनाओं से जुड़े करीब 375 लाभार्थी मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में हिसार एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश मेहरा ने 35 करोड़ का अवैध शराब घोटाला पकड़ने पर जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। दिनेश ने बताया कि जोरबा वाइन फर्म संचालक तरुण मेहता पर करोड़ों रुपए ठेका फीस बकाए थे। इसमें उन्होंने डीटीसी हिसार पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया, जिस कारण ये घोटाले को अंजाम दिया गया, जिस पर मंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और सुरक्षा के आदेश दिए। योगा फेडरेशन अंबाला की ओर से आयोजित की जाने वाली ओपन योग प्रतियोगिता में हिसार जिले के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे जिले से 600 बच्चों के इसमें पार्टिसिपेट करने की उम्मीद जताई जा रही। वहीं जो बच्चे इस प्रतियोगिता को जीतेंगे उनको मेडल दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता 29 से 30 सितंबर को योगशाला अंबाला कैंट में की जा रही है। फेडरेशन अध्यक्ष राजेंद्र विज ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पलवल जिले से यूपीएससी की परीक्षा में हसनपुर से कीर्ति तोमर ने 89वीं रैंक, प्रिंस तेवतिया ने 295वीं रैंक तो मोहित रावत ने 462वीं रैंक हासिल कर पलवल जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया। तीनों की उपलब्धि से उनके परिवार से खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ। लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे उनका। पलवल के होटल में एक 26 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक रिंकू गांव भिड़की का रहने वाला है और इनकी गांव में पुरानी रंजिश चल रही। युवक की हत्या के बाद आरोपियों ने युवक के शव को गांव भुलवाना के खेतों में वन की फसल में डालकर भाग गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना होटल थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना दी और सूचना के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस से इस मामले में जांच की बात कही। विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया, जिसको सफल बनाने के लिए सितारगंज कृषि मंडी में किसानों ने एकत्रित होकर किसान सभा का आयोजन किया। इस सभा में स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गाजियाबाद में मोदी नगर के गांव भोजपुर में पीएम और सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जमकर काम हो रहा। गांव को मॉडल गांव बनाना हो या सरकारी स्कूल हो, उसके मॉडल स्कूल की तरह से स्थापित करना हो, सब पर जमकर प्रशासन काम करने में लगा। आपको बता दें कि मॉडर्न ग्राम के तहत गांव में 32 सीसीटीवी कैमरे गांव के अलग अलग जगहों पर लगाए गए और इन सीसीटीवी कैमरों के साथ इनमें अप्लायंसेस भी लगाए गए। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा। वहीं कई कार्यक्रम चलाए जा रहे। वहीं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा जालौन के मुख्यालय उरई के कलेक्ट्रेट में आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज फिट इंडिया फ्रीडम रन से हुआ। जालौन के मुख्यालय उरई के कलेक्ट्रेट में इस बात की जानकारी दी। बीजेपी नेताओं की ओर से सांसद और विधायक की गाड़ी के शीशे टूटे जाने को कांग्रेस ने प्रायोजित बताया है। इस मुद्दे पर कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि पत्थर किसानों ने नहीं बल्कि किसानों को बदनाम करने के लिए भाजपाइयों की खुद की करतूत हो सकती है, क्योंकि ये बीजेपी की किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। दरअसल अरोड़ा ने बीजेपी नेताओं की उस बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी जिसमें बीजेपी नेताओं ने गाड़ी के शीशे टूटे जाने को कांग्रेस की गुंडागर्दी बताया था। पलवल के गांव गुदराड़ा में बच्चों के बीच हुई मामूली सी कहासुनी के चलते दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और लाठीचार्ज, डंडों से मारपीट हुई। मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा। झगड़े का कारण खेल को लेकर बच्चों के बीच हुई आपसी कहासुनी बताई जा रही। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।